हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएस से। उम्मीद करता हूँ सभी से बेहतर होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गद्य खंड और पद्य खंड अर्थात हिंदी के पेपर में जो महत्वपूर्ण हिस्सा आपका जीवन परिचय का है, उसके लिए महत्वपूर्ण जीवन परिचय की लिस्ट लेकर आया हूँ और कैसे लिखना है, कम लेकर के भी अच्छे अंक कैसे लेकर के आना है, उसके बारे में पूरी बात बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका जरूर मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। देखिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, स्वरूप बताने जा रहा हूँ, ऐसे ही आपको लिखना है तो आपका ज़्यादा सही माना जाएगा। पहले बच्चों, एक बॉक्स वाला अब नया मेथड आ गया है। आप बॉक्स में एक संक्षिप्त परिचय लिख सकते हैं जिसमें आपका क्या होना चाहिए, जन्म डेट होनी चाहिए, जन्म स्थान होना चाहिए, पिता का नाम होना चाहिए, माता है तो माता का नाम लिख दीजिए, मृत लिख दीजिए, हो सके तो एक रचना लिख दीजिए। इतना बॉक्स में करने के बाद आप जीवन परिचय लिखना यहीं से शुरू कर देंगे, ये मैं और आपको बताना चाहूँगा। इतना करने के बाद बहुत ही छोटा मैं लेकर आया हूँ। सबसे पहले जीवन परिचय में क्या गलत नहीं होना चाहिए। पहले बच्चों, जो बॉक्स में लिखे वो कतई गलत ना हो। अगर बॉक्स वाला गलत हो गया तो पूरा का पूरा जीवन परिचय आपका गलत हो सकता है। सबसे पहले बच्चों, आप बॉक्स में जो भी लिखें सही लिखें, अच्छी तरीके से लिखें। जो आपको सही तरीके से लग रहा हो वही लिखें, अन्यथा ना लिखें। तो आइए देखते हैं साथियों। लिखा है जीवन परिचय में बात करूंगा। हिंदी के मूर्धन्य आलोचक और सर्वश्रेष्ठ निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर में हुई। इन्होंने मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। अपनी योग्यता के बल पर ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद तक पहुंचे। सन 1941 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। बस इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन परिचय में आप वही चीज लिखें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, जिससे क्या होगा, कम मेहनत में भी ज्यादा अंक आपको देखने को मिलेगा। खासकर मैं बताना चाहूंगा, जो बॉक्स में होगा वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये बॉक्स वाली चीजें गलत हो गई तो याद रखें, आपका पूरा जीवन परिचय गलत हो ही जाएगा। उसके बाद कुछ रचनाएं लिखनी होती है। इनकी प्रमुख रचनाएं याद रखेंगे, चिंतामणि जो कि निबंध है, हिंदी साहित्य का इतिहास, त्रिवेणी, रश्मि मानसा। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप जो मैंने आपको समझाया समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। जीवन परिचय का जो ये प्रश्न होता है अच्छी तरीके से आपको तैयार होना चाहिए। जो आपको पहले से याद है और मैंने जो स्वरूप बताया आपको छोटा लग रहा है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा जो आपको पहले से याद है, अगर याद अच्छी तरीके से हो गया है तो उसे मत गवाइए, उसी को लिखिए। लेकिन अगर याद नहीं हो रहा है जीवन परिचय तो जो मैं बता रहा हूँ उसको अगर आप लिख लेते हैं, तैयार कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आएंगे। आइए अगला जीवन परिचय देखता हूँ। इस वीडियो में लगभग मैं 6 जीवन परिचय बताना, और अगर इतने जीवन परिचय आप तैयार कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। आइए साथियों आगे देखते हैं। साथियों, जो संक्षिप्त परिचय आपको बॉक्स में रखना है और बॉक्स किधर होना चाहिए, इस साइड में ही होना चाहिए साथियों। और जीवन परिचय यहीं से लिखना शुरू कर देंगे। संक्षिप्त परिचय में जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। इनके पिता का नाम क्या साथियों? श्री देवी प्रसाद है। अब आप चाहें तो जन्म स्थान को नीचे लिख सकते हैं, जिससे आपका क्या हो, बॉक्स थोड़ा बड़ा लगेगा और अच्छा लगेगा। तो इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद है। इनका मृत्यु कब? 1937 ईस्वी में हुआ था। आइए इनके बारे में बात करते हैं। जीवन परिचय कैसे शुरू करते हैं? कुछ इनकी अच्छाइयाँ शुरुआत में लिख देंगे जीवन परिचय में तो और अच्छा लगने लगेगा। लिखेंगे, छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनका परिवार सुमनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। बचपन में ही माता पिता का देहांत हो जाने के कारण इनका जीवन संघर्षों में बीता। इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और फारसी का ज्ञान प्राप्त किया। सन 1937 ईस्वी में मात्र 48 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? कामायनी, महाकाव्य, चंद्रगुप्त, ध्रुवसामनी, तितली, कंकाल, आकाशदीप। ये रचनाएं किसकी हैं? सी जयशंकर प्रसाद जी की हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आप में लिखा गया है और इनका जीवन परिचय हर साल लगभग आता ही आता है। और इनके जो चैप्टर हैं उनसे भी प्रश्न आते हैं, तो आप इन चैप्टर को भी तैयार करेंगे और इनका जीवन परिचय भी तैयार करेंगे। आइए अगला जीवन परिचय देखते हैं। अगला जीवन परिचय हमारे साथ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। सबसे पहले संक्षिप्त परिचय। जन्म 1884 ईस्वी में जीरादेव बिहार में। जन्म स्थान आप अलग करके भी लिख सकते हैं। पिता का नाम महादेव सहाय।
मृत्यु 1963 ईस्वी में हुआ था। इनका जीवन परिचय शुरू करते हैं। जीवन परिचय शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बॉक्स वाली चीज़ें आप इस कॉर्नर में ही रखेंगे और जिस फॉर्मेट में मेरे पास साथ पेपर है साथियों, इसी फॉर्मेट में कॉपी आने वाली है साथियों। तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, जीवन परिचय की बात करते हैं। लिखा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। प्यारे बच्चों याद रखेंगे, मैं बार बार कहता हूँ, जैसे जन्म स्थान हुआ, डेट हुआ, इनके पिता का नाम हुआ, जिले का नाम हुआ, ये सब काली पेन से लिख दीजिए तो आपका थोड़ा अट्रैक्टिव बढ़ेगा और बॉक्स वाली चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए, वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। ओके, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई और उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई। ये अत्यंत मेधावी छात्र थे, बहुत तेज पढ़ने में थे, बहुत ही अच्छे थे और सदैव प्रथम आते थे। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय होने के साथ साथ इन्होंने साहित्य सेवा भी की। मतलब ये देश प्रेमी बहुत बचपन से थे, देश प्रेम में इनका मन लगता था और साहित्य में भी इनका मन लगता था। सन 1963 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी साथियों? भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृत। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो शिक्षा और संस्कृत है प्यारे बच्चों, और भारतीय शिक्षा, इससे अधिकतर प्रश्न आते हैं। तो मेरे बच्चों, जो मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संक्षिप्त परिचय के साथ साथ इनका जीवन परिचय बहुत ही कम शब्दों में लिखकर दिखाया आपको, इसको भी आप तैयार कर सकते हैं यदि इनका लॉन्ग फॉर्म जीवन परिचय नहीं तैयार हो रहा है तो। लेकिन याद रखें, संक्षिप्त परिचय गलत नहीं होना चाहिए, ये सही है। याद रखिए, आपका जीवन परिचय भी सही रहेगा। आइए आगे बच्चों, हम भाग 2 पदखंड की बात करें, जो कवियों की महत्वपूर्ण जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है महाकवि सूरदास। महाकवि सूरदास या महाकवि सूरदास या खाली सूरदास के नाम से भी प्रश्न आ जाता है साथियों। इनका संक्षिप्त परिचय, इनका जन्म जो हुआ 1478 ईस्वी में हुआ था, रुनकता नामक स्थान पे हुआ था। इनके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य है। मृत्यु 1583 ईस्वी में हुआ। पहले बच्चे आपके मन में सवाल उठ सकता है, क्या सूरदास के माता पिता का नाम नहीं है? तो प्यारे बच्चों, इनके माता पिता का नाम संदिग्ध में है, इसलिए अधिकतर इनके माता पिता का नाम नहीं लिखा जाता है, इनके गुरु का ही नाम लिखा जाता है। इनके जीवन परिचय की बात करते हैं तो लिखते हैं, भक्तकालीन काव्यधारा के महान कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। सूरदास जी बचपन से ही विरक्त होकर गौ घाट पर भजन गाया करते थे। वहीं इनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई और उनके शिष्य बन गए। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अद्भुत और सजीव वर्णन किया है। सन 1583 ईस्वी में पारसोली ग्राम इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं पर बच्चों याद रखेंगे, सूर सागर, सूर सारा वाली, साहित्य लहरी। इनकी 3 बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमुख रचनाएं हैं। पहले बच्चों, भाई छोटा सा फॉर्म जो बता रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए है जिनको पहले नहीं याद हुआ है, जिनको पहले लॉन्ग फॉर्म नहीं याद हुआ है। अगर वो ढूंढ रहे हैं कि मुझे छोटा सा जीवन परिचय मिल जाए और मैं नंबर भी बढ़िया पा जाऊँ, तो उनके लिए है। लेकिन मैं एक चेतावनी देना चाहूँगा, अगर आपको पहले से ही जीवन परिचय याद है तो इसको न याद करें, बस संक्षिप्त परिचय गलत मत करिए, तो आपका पेपर बहुत ही बेहतर जाएगा। आइए साथियों आगे बच्चों, अगला जीवन परिचय लेकर आया हूं मैं आप सभी के लिए तुलसीदास का। इनका संक्षिप्त परिचय, जन्म 1532 ईस्वी, राजापुर बांदा जिला। ठीक है, राजापुर एक स्थान का नाम है, जिला बांदा। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी है इनके। ठीक है, और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ था। मतलब इनके जन्म 1532 ईस्वी में हुआ, इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ। जन्म में थोड़ा 1 साल बढ़ा दीजिए और जो इनका लास्ट में है शताब्दी के बाद जो 10 वाला है 32 है, इसको क्या कर दो 23 कर दो, हो जाएगा। ओके, इनके जीवन परिचय बहुत ही छोटा, जितने भी जीवन परिचय मैं आपको दिखा रहा हूँ छोटा करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम बच्चों को बड़ा नहीं याद होता है, तो मैं वो फॉर्मेट लेकर आया हूँ जिसमें बच्चे लर्न कर लें और अच्छे से तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करें, अच्छा अंक लेकर आए। तो आइए देखते हैं साथियों, लिखा है जीवन परिचय के बारे में। राम भक्त शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे, नाम, सन, फिर पिता हो या माता हो, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगे वो काली पेन से लिखेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी और अच्छी तरीके से कॉपी परफॉर्मेंस आपका होगा।
इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी था। इनका बचपन बड़े कष्टों में बीता। इनके गुरु का नाम नरिहर दास था। इन्होंने श्री रामचरितमानस जैसे विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। एक सवाल पूछा जाता है कि रामचरितमानस किस भाषा में रचना की गई है? अवधी भाषा में की गई है। किसने किया है? स्वामी तुलसीदास ने, गोस्वामी तुलसीदास ने किया था प्यारे बच्चों। ओके। सन 1623 ईस्वी में काशी के 80 घाट पर इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली। मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे, अभी तक मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको 5 जीवन परिचय बताया, जिसमें मैंने 3 लेखक 2 कवियों का बताया। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को अभी भी स्किप मत करिएगा। अगर अभी तक देखा है तो और भी देखिए, कुछ और सीखने का मौका मिलेगा। आइए साथियों शुरू। आज का अपना अंतिम जीवन परिचय है महादेवी वर्मा जी का। प्यारे बच्चों संक्षिप्त परिचय के बारे में बात करूंगा। जन्म इनका 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। पिता का नाम गोविंद प्रसाद था, माता का नाम हेमरानी। मृत्यु 1987 ईस्वी में हो गया था प्यारे बच्चों। और जीवन परिचय में शुरुआत करते समय इनकी अच्छाइयों को मैं बार बार कहता हूँ लिखना है आपको। तो इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। कभी कभी बहुविकल्पीय प्रश्नों पूछ लेता है कि महादेवी वर्मा को और किस नाम से जाना जाता है, तो आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जा सकता है। यह सवाल उलट के पूछेगा, लेखक पूछेगा निम्नलिखित में से आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तो इसका जीवन परिचय सुनिएगा। आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद और वर्मा और माता का नाम हेमरानी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य रही। इन्हें यामा काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सवाल पूछता है कि यामा रचना किसकी है? महादेवी वर्मा की है। पूछता है महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यामा काव्य संग्रह पर मिला। प्यारे बच्चों सन 1987 ईस्वी में इनका देहावसान प्रयागराज में हो गया। प्यारे बच्चों प्रयागराज में हो गया। जो मैं जीवन परिचय दे रहा हूँ बहुत ही छोटा है, लेकिन इतना भी याद कर लोगे तो इफेक्टिव रहेगा और अच्छा अंक लेकर आएगा। और थोड़ा अच्छी तरीके से लिखेगा तो आपका अंक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। अब आइए ध्यान से देखते हैं। प्रमुख रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, दीप, सखा, यामा। प्यारे बच्चों अभी तक मैंने 6 जीवन परिचय बताया। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन थे। अगर इतने ही याद कर लेते तो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में जितने भी जीवन परिचय आएंगे उनमें से आपको ये नाम देखने को मिलेंगे। और इतना तैयार कर लोगे तो आपका जो प्यारे बच्चों 10 नंबर होता है ये कहीं नहीं जाएगा। अरे 10 में से तो 8 या 9 प्यारे बच्चों मिलना तय है। 10 भी मिल सकता है प्यारे बच्चों, लेकिन मान लेते हैं बहुत ही कम सोच के चलते हैं तो 8 से 9 नंबर तो हमारा कहीं नहीं जाता है। याद रखेंगे, अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे। मैंने कम समय में बहुत कुछ बेहतरीन करने का प्रयास किया आप सभी के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कीजिए बोर्ड एग्जाम 2026 में टॉपर बनने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक माई ऑल डियरेस्ट स्टूडेंट। जय हिंद साथियों।